सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। गुरु महाराज की कृपा से ये श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता, पिता का मतलब है पिता, उत्पन्न करने वाला। अहम यानी मैं, अस्य यानी इस, जगत यानी संसार, और माता यानी संसार की माँ भी मैं, और धाता यानी संसार को पालन पोषण करने वाला, धारण करने वाला मैं हूँ। पितामह यानी सबसे पुराना पिता भी मैं हूँ। और वैद्यम जानने वाला, जानने वाला मैं हूँ। क्या जानने वाला? पवित्रम, और पवित्रम मतलब पवित्र। ओंकार में का मतलब ओम, ऋक यानी ऋग्वेद, साम यानी सामवेद, च यानी और, यजुर यानी अजुर्वेद, अहम यानी मैं, एव यानी ही हूं। इस संपूर्ण जगत का धाता अथा धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग सामवेद और यजुर्वेद में ही। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा, जो कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार है और अधिष्ठान है, जिनके होने से सब है और सबके होने से जो नहीं है, ऐसी अनंत अनंत आकाश गंगाओं में जिनका विस्तार होकर भी वो विस्तार उनके वास्तविक विस्तार के सामने नगण्य है। वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वास्तविक देखा जाए तो भगवान जो हैं वो भगवान, वो की स्थिति इस जगत के सापेक्ष क्या है, और तुम लोगों को समझाने के लिए, ताकि भगवान की जो महत्ता है, भगवान की जो गरिमा है, भगवान की जो मौजूदगी है, भगवान के होने से जो होता है और भगवान न होते तो नहीं होता, ऐसी सारी बातें जब तक तुम ठीक से समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर से परमात्मा को पाने की लालसा पैदा नहीं हो सकती।
क्योंकि परमात्मा को पाने की जो लालसा है उसको तुम कामना में मत लेना, उसको तुम वासना में मत लेना, उसको तुम आकांक्षा में मत लेना, क्योंकि वो ऐसी कामना है जिससे व्यक्ति निष्काम होता है। वो परमात्मा को पाने की इच्छा ऐसी इच्छा है जिससे सारी इच्छाएं समाप्त होती हैं। जैसे क्लोरीन को पानी में डाला जाता है, पानी उससे शुद्ध हो जाता है, फिर क्लोरीन भी उड़ जाती है। ऐसे भगवान को पाने की जो इच्छा होती है, भगवान के पाने के बाद वो भी चली जाती है। ये जो सारा जगत है, जहां जहां तक तुम्हारी कल्पना जाती है, जहां जहां तक तुम्हारी मन और बुद्धि जाती है, वो सब माया है, वो सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन ये भ्रम, ये जगत अस्तित्व के होने से है। अगर अस्तित्व नहीं हो तो भ्रम भी नहीं हो सकता है। माया का भ्रम, रेत है तो रेत में पानी का भ्रम हो सकता है, रेत नहीं हो तो पानी का भ्रम नहीं हो सकता। माया दिखती है ब्रह्म के होने की वजह से। तो भगवान कहते हैं ये पूरा जो जगत है, पूरा जो संसार है, इस जगत का धारण करता और अधिष्ठान मैं ही हूं। अधिष्ठान या जगत का भवसागर के सेतु। भगवान इस सारे जगत के अधिष्ठान है, और चूंकि वो इस जगत के अधिष्ठान है, जैसे पिता अपने पुत्र का अधिष्ठान है, यदि पिता ना हो तो पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के अधिष्ठान से ही पुत्र का उत्पत्ति होती है। पिता नहीं है तो पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती, माता नहीं है तो पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। माता और पिता ही पुत्र के अधिष्ठान है। तो इसी तरह यह संसार, पूरे संसार का अधिष्ठान परमात्मा है। और यह जो परमात्मा है, ये माता तो है ही क्योंकि सारे जगत का उत्पन्न करने वाला है, पिता है क्योंकि सारे जगत का पोषण करने वाला है। पोषण का मतलब ये नहीं कि तुमको कोई दाल चावल रोटी सब्जी खिला रहा है तो पोषण हो गया। ऑक्सीजन भी तुमको मिलना चाहिए, और तुमको मुंह में कौर गया, मुंह में भोजन गया, तो भोजन का पाचन भी तो होना चाहिए। तो वो पाचन करने का सिस्टम बनाया परमात्मा की कृपा से हुआ, और सूक्ष्म चले कि शरीर है, इसको धारण करने वाले प्राण है, प्राणों को धारण करने वाला मन है, और मन को धारण करती है बुद्धि, वो बुद्धि को धारण करता है चित्त, और इन सब को धारण करता है अहंकार। और अहंकार जो है वो माया का एजेंट है, और ये इनके इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों का न होना और भगवान का होना ये मालूम हो जाता है अपने को, तब क्या होता है? तब अपने को पता चलता है कि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, ये तो थे ही नहीं। ये तो होने जैसे लगते थे लेकिन थे नहीं, और जो होने जैसा नहीं लगता था वो था। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिस्सा करी, आमे दो न समाही। यदि आप मन
बुद्धि अहंकार चित्त इसमें जीते हो तो आप परमात्मा में नहीं जी सकते। अभी यदि आप बादलों में आपका चित्त है तो आप आकाश नहीं देख सकते हो, क्योंकि बादल अब आपके लिए आकाश को ढक चुके हैं। ये बादल है, इनका होना ना होने जैसा है, आकाश का होना होने जैसा है। क्या आकाश बादल है तो आकाश है, और बादल नहीं है तो भी आकाश है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है तो भी परमात्मा है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है तो भी परमात्मा है। परमात्मा आप जीव है, इसलिए आप में परमात्मा की मौजूदगी जीवन के रूप में दिखती है और चेतना के रूप में दिखती है। लेकिन क्या परमात्मा पत्थर में नहीं? क्या परमात्मा नदी में नहीं? क्या परमात्मा चंद्र सूरज में नहीं? क्या परमात्मा बृहस्पति और मंगल में नहीं? तो क्या परमात्मा मिल्की वे के समस्त तारों में नहीं? क्या परमात्मा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में नहीं? परमात्मा तो जहां जहां भी आपका दिमाग भी नहीं जा सकता वहां भी परमात्मा मौजूद है। वेदांतानंद ने अभी 2 दिन पहले एक बहुत प्यारी सी बात बताई। उसने कहीं से इंटरनेट पे फोटो देखे, एक वैज्ञानिक ने फोटो डाले। उसने पहला फोटो डाला, एक आदमी समुद्र के 100 मीटर अंदर सर्फिंग कर रहा है। फिर उसने उस समुद्र का फोटो डाला और लिखा कि उस आदमी का वजूद क्या है। फिर उसने पृथ्वी का फोटो डाला और लिखा कि समुद्र का वजूद क्या है। फिर उसने सौरमंडल का फोटो डाला और फिर नीचे लिखा इस सौरमंडल में पृथ्वी का वजूद क्या है। फिर उसने हमारी आकाशगंगा का फोटो डाला और उसमें लिखा अब इस आकाशगंगा में इस सौरमंडल का वजूद क्या है। और फिर उसने 10,000 आकाशगंगा का फोटो डाला और लिखा यदि 50 लाख प्रकाश वर्ष तक कोई चलेगा और वहां पहुंचेगा, इतनी दूर पर जाकर जब फोटो ले जा सकती है तो 10,000 आकाशगंगा की फोटो ली जा सकती है। वो भले हाइपोथेटिकल था। फिर उसने लिखा इन 10,000 आकाशगंगा के फोटो में समुद्र में जो सर्फिंग कर रहा है उस आदमी का वजूद क्या है। अब आप सोच सकते हैं कि परमात्मा है, उसके सामने आप सब लोग का वजूद क्या है। क्योंकि वो 10,000 आकाशगंगा तो बहुत कम है, वो तो 10 खरब आकाशगंगा और अपनी 10 खरब से भी गुणित 10 खरब और उसका भी गुणित 10 खरब और उसका भी 10 खरब टू द पावर 10 खरब, इतनी सारी आकाशगंगाएं भी उसके शरीर में एक छोटी सी जगह घेर पाती है। तो अब वो कह रहे हैं भगवान पिता माता क्या करे। तुम्हारी समझ के हिसाब से तो तुम्हें समझाना पड़ेगा। एक ग्रामीण व्यक्ति को अगर पूछो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या होता है, वो नहीं जानता। अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उसके गांव में चला जाए तो उसको कहेगा आइए थानेदार साहब, इंस्पेक्टर बोलेगा। एक मुझसे भी बहुत दिन पहले भूल हो गई, मेरे एक मित्र थे, तो वो जो है यहाँ थोड़ी दूर पर रहते हैं LIG में। अब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे, DGP रहे, और बात जवान है, थोड़ी लड़का आ गई। मैंने उनको जो है DIG साहब बोल दिया। हालांकि उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना, लेकिन कितना गलत है। कहाँ DIG, फिर उससे बड़ा IG से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसी तरह से कहाँ तो आपकी पृथ्वी के सामने, और आप एक 5, 5.5, 6 फुट के आदमी हो, आपकी कोई भी पृथ्वी के सामने कोई हैसियत नहीं है। आप 2.5 किलो
पदार्थ से आप बने हो, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपके द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा है। आपका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत नगण्य है। फिर भी भगवान आपको समझाने के लिए आपके मानसिक स्तर के अनुसार, आपके मानसिक स्तर के अनुसार, आपकी भाषा की मजबूरी के अनुसार, आपकी समझ को देखते हुए, जैसे कोई पिता घुटने चलकर अपने बच्चे को पीठ पर बिठाल के घोड़ा बन जाता है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा हो करोड़ों अरबों खरबों अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक और उनके विराट स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, ऐसे भगवान कृष्ण बनकर आकर आपको ये गीता सुनाते हैं, और आप लोग हो कि इस गीता को समझने को तैयार नहीं हो और अपनी समझ के अनुसार संप्रदायवाद में फंसे हुए हो। किसको बोले? अब सुने तो बोले, आप तो सुनने को भी तैयार नहीं हो, लड़ाफड़ी शुरू कर देते हो। अगर आपको कहो कि भैया आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, तो आप जो है अनंत आकाश गंगा में व्याप्त जो ब्रह्म तत्व है उसमें आप खड़े हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। तो आप सुनने को तैयार नहीं हो। आप कहते हो आत्मज्ञान छोड़ो, हमें तो लाउड स्पीकर पे भजन करने दो, हमें तो पारायण करने दो, हमें तो पाठ करने दो, हमें तो व्रत करने दो। सुनने को ही तैयार नहीं हो। भगवान ने पूरी गीता में नहीं कहा कहीं पर भी, जो आप कुछ कर रहे हो उसके बारे में कहीं नहीं आया है। भगवान ने हर जगह हर अध्याय में ज्ञान को महत्व दिया है, जानने को महत्व दिया है, आत्मा को महत्व दिया है, जीवन को महत्व दिया है, उनके खुद के होने को महत्व दिया है, उनको जानने को महत्व दिया है। इसलिए ये जो श्लोक है इसमें वेद्यम आया है। इस श्लोक में आया है कि भले मैं सबका पिता महा हूँ, दादा हूँ, सारे जगत का उत्पन्न करने वाला हूँ, सारे जगत को धारण करने वाला हूँ और सारे जगत का पालन करने वाला हूँ, ऐसे बोलना पड़ेगा। न तो वो जगत को धारण करते हैं, जगत तुम्हारा खुद का भ्रम है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। लेकिन तुमको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तुम तो ऐसे ही मान पाओगे ना, ऐसे ही मान पाओगे तुम, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेद्यम, अब जानने योग्य में बस मैं ही जानने योग्य हूं, क्योंकि तुम क्या पत्थर लकड़ को क्या जानोगे। लगे हैं लोग साहब पदार्थ के क्रिस्टल की रचना जानने को, पीएचडी कर रहे हैं साहब स्टोनों पर, जियोग्राफी में साहब एमएससी करने का बाद पीएचडी कर रहे हैं। क्या खाक तुम्हारी खोपड़ी में पीएचडी का क्या काम आएगी तुम्हारी पीएचडी? और तुम जान भी लेना कि पत्थर की रचना कैसी हुई है, फलानी चट्टानें कैसी बनी है, किस प्रकार बनी है, तो ये जान के खोपड़ी में भर के मर जाओगे। लेकिन जो परमात्मा अंदर बैठा है उसको नहीं जानते हो, उसको जानने की कोशिश नहीं करोगे। तुम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी सब कुछ जान लो, एम्ब्रियोलॉजी सब कुछ पढ़ लो, मेटाफिजिक्स, लाइट, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व सब पढ़ लो, फिजिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ लो और दुनिया भर के पीएचडी डीएससी कर लो और पी रहे सिगरेट। और कौन है साहब? बोले डीएससी हैं साहब, दूसरों को पीएचडी कराते हैं और सिगरेट पी रहे हैं साहब, और शाम को चाहिए वाइन और 4 अंडे का आमलेट भसक रहे खा रहे हैं। लेकिन परमात्मा को तो जाना ही नहीं। तुम्हारी पीएचडी डीएससी इनसे होने वाला क्या है? पीएचडी डीएससी की खोपड़ी में चोट लग जाए सब स्मृति भूल जाता है, सब पीएचडी डीएससी एक कोने में चली जाती है। लेकिन ब्रह्मवेत्ता का शरीर भी छूटता है तो भी वो परमात्मा में ही लीन होता है। लेकिन हमारी बात सुन के और ज्यादा वैमनस्य करेंगे, परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे और दुश्मन का व्यवहार करेंगे। इसलिए हम भगवान कहते हैं कि जानने योग्य तो बस मैं ही हूं। तुम्हारा जानना मानना किसी काम का नहीं है, और तुम्हारे जानने से कुछ होने वाला होता तो ये संसार अच्छा हो गया होता। अगर तुम्हारे ये कोर्सेज जो चल रहे हैं, सीबीएसई और फलाने एससी और फलाना पीएचडी और फलाना एमएससी और फलाने साहित्य रत्न और फलाने में एमए और फलाने में ये, और दुनिया भर के जो तुम्हारे कोर्सेज चल रहे हैं इस भारतवर्ष में, विदेश में, अमेरिका पढ़ने जा रहे हो ना, तुम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो ना, तुम कहाँ का पढ़ने जा रहे हो ना, ऑक्सफोर्ड में जा रहे हो पढ़ने जा रहे हो,
तुम्हारे ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले ये काला धन इकट्ठा करते हैं, इनमें इतनी समझ है बस, इनको धन तक समझ है इनकी, इनने कभी परमात्मा को नहीं पा पाए। तो तुम्हारे जो जितना जो जानना है, ये तुम्हारा जानना नींद भुला देती है, मौत को तो छोड़ दो। रात में सो जाते हो तो तुम्हारा सब जानना कोने में धरा हो जाता है। कोई गधैया आ जाती है सपने के अंदर, अरे फर्स्ट क्लास गधिया आ जाती है ढेचू ढेचू करके, और एकदम से दृश्य पलटता है, वो गधैया सुंदर स्त्री हो जाती है और तुम्हारा उससे विवाह हो जाता है। लो, सपने में तुम्हारे, तब तुम तर्क नहीं करते ये गधी कैसे स्त्री हो गई, फट से विवाह कर लेते हो उससे सपने के अंदर। तब तुम्हारी पीएचडी डीएससी और विद्वत्ता और एकेडमिक एजुकेशन कहाँ गया है तुम्हारा? सपना ही तुम्हारे एकेडमिक एजुकेशन और पूरी बुद्धिमत्ता को खत्म कर देता है। वैसे तो जागृत में भी खत्म कर देता है। हमने ऐसे ऐसे विद्वान देखे जिनके भारतवर्ष में डंके बज रहे, लेकिन वो बस उन्होंने प्रवचन जो भी भाषण दिया, और भाषण देने के बाद वो रूम में गए और बैठे सोफे पे और बढ़िया सिगरेट जलाई और कष्ट लगा रहे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखे जो प्रतिबंधित पान गुटके खा रहे हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं साहब। अरे तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे जीवन जीने में ही काम नहीं आई, तुम परमात्मा को क्या जानोगे इससे? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जानने में पवित्र ओंकार हूं, मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में ही हूं। वेद नाम ज्ञान का है, वेद पुस्तक नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की पुस्तक तुमने बनाई है, ये तुमने जब से पुस्तक बनाई है तब से वेदों की आत्मा नष्ट हो गई है, क्योंकि वेद नाम ज्ञान का था। ऋषि मुनि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन शाखाओं के माध्यम से वह अद्वितीय ज्ञान देते थे जो शब्दों से अतीत है, जिसको शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, और वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। इसलिए भगवान के ये अर्थ इतने सरल नहीं है, इतने सरल नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत का धाता हूं, संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। पुराने जमाने में धाता मां हुआ करती थी, बड़े बड़े राजा महाराजा धाता मां को रखते थे। इनको धाय मां बोलते थे। वो बच्चों को दूध पिलाती थी। रानियां के स्तन में से उतना दूध नहीं निकल पाता था, वो माताएं दूध पिलाती थी राजकुमारों को। तो भगवान जो हैं वो हमारी मां हैं। तुमको किससे बताऊं मैं? तुम्हारे शब्द बोने, तुम्हारी भाषा बोनी। भगवान जिस तरह से भक्तों का पोषण करते हैं, भगवान जिस तरह से जिज्ञासुओं की मदद करते हैं, भगवान जिस तरह से संतों को संभालते हैं, आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान भक्तों को मां से भी ज्यादा संभालते हैं और धारण करने वाला। जैसे मां अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करती है, ऐसे भगवान ने इन सारी आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं और कर्मों का फल देने वाला पिता हूं। लेकिन भगवान की इस सृष्टि में, भगवान की इस सृष्टि में जो ज्ञान में नहीं चला, जो अज्ञान की ओर चलता है, जिसने परमात्मा का बोध प्राप्त नहीं किया, जो आत्म साक्षात्कारी नहीं, जो परमहंस नहीं, फिर उसको कर्मों के फल के अनुसार जीना पड़ता है। या तो ज्ञान प्राप्त करके और समस्त कर्मों का उल्लंघन कर जाओ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, या तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्मों को खाक कर दो, और या फिर कर्मों के जंजाल में और कर्मों की इस मकड़ी के जाल में फंस के मरो और जियो और जन्म लो। तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं उनको कर्मों को देने वाला पिता हूं, और पिता महा इसलिए हूं कि जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, और जब कुछ नहीं होगा तो भगवान होंगे। जब कुछ नहीं होगा तो ब्रह्मा
को भी उन्हीं ने खड़ा किया है। ब्रह्मा भी भगवान के द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक सेवक है भगवान का। तो वो सबके पिता हैं और पता महा है, दादा के दादा है, लक्कड़ दादा को भी लक्कड़ दादा है। और जानने योग्य भगवान ओंकार है। ओंकार बिंदु सहितम व्याप्तम येन चराचरम। भगवान ओंकार है और ओंकार की हुंकार जो होती है वो ब्रह्म का नाद होता है, वो ब्रह्म की घोषणा होती है। जब कोई आदमी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, परमात्मा में जाग जाता है, तो उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो उद्घोषणा होती है, वो भले ही पापियों को अहंकार लगे, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों के लिए राम बाण औषधि और अमृत की वर्षा के समान लगती है। भगवान राम जब दुष्ट निशाचरों को ललकारते थे और जब बाण चलाते थे, तो पापी उनको भले ही अपशब्द बोलते हों, जिनमें बाण लगते थे वो चिल्ला के उनको कुछ भी बोलते हो, लेकिन देवता और ऋषि गण भगवान की जयकार करते थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। जिसने मुझे जाना, फिर मुझसे जानते ही वो अत्यंत पवित्र हो गया। ना पवित्र मिदम या, इस संसार में इससे पवित्र कोई नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पवित्र ज्ञान को, इस पवित्र आत्म साक्षात्कार को जिज्ञासुओं तक पहुंचाने के लिए ये सारे सूत्र जो हैं संग्रहित किए हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे पदार्थों से पवित्र होने वाला नहीं है जगत। अगर तुमने पवित्र जल छिड़क लिया अपने ऊपर, तो ये जल, तुम्हारा पवित्र जल तुमको पवित्र नहीं कर पाएगा। तुम कितना पवित्र जल पी लो, अंत में वो गुर्दे में से निकल के मूत्र के रूप में बदल जाता है। ये पदार्थ से कोई पवित्र नहीं हुआ। पदार्थ से अपदार्थ की ओर, पदार्थ से परमार्थ की ओर, पदार्थ से परमात्मा की ओर, जड़ से चेतन की ओर और चेतन से परम चेतन की ओर जो यात्रा होती है, वो ओंकार की यात्रा है। ओ वह परमात्मा, ओ मैं हूं, मेरे अंदर वह परमात्मा का निवास है। भगवान कहते हैं यदि किसी ने ओंकार को जान लिया, तो वो सामवेद या ऋग्वेद या यजुर्वेद तीनों में मैं हूं ऐसा जान लेता है। सामवेद का मतलब होता है जीवन की उस साम्यता को जानना, जिस साम्यता के होने के कारण जीव में जीवन आता है, और जिस साम्यता के टूटने के कारण जीव मतलब शरीर मुर्दा हो जाता है और जीव को धारण करने के योग्य नहीं बचता। ऋग्वेद का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो उसकी ऋजुता है, जो उसकी चेतना है, जो उसका होना है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसका परमात्मा है, उस परमात्मा के ज्ञान का सम्यक रूप से जान लेना, ये ऋग्वेद है। और बाद में ये पुस्तक करके कुछ भ्रांतियां जो भर दी गई, उस भ्रांतियों के कारण से हमारे वेदों का सम्मान ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान सतगुरु ही वेद थे और इसलिए उनको वेद मुख कहा जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह जो विज्ञान है इस श्लोक के अंदर, जब हम कहते हैं कि हमारा जो निज स्वरूप है वो पवित्र है, ओम की ध्वनि वह है जो सोहम की ध्वनि है, और सोहम की ध्वनि वह है जो शिवोहम की ध्वनि है, और शिवोहम की ध्वनि वह है जो तत्वमसि की ध्वनि है, और तत्वमसि की ध्वनि वह है जो अहम ब्रह्मास्मि की ध्वनि है, और अहम ब्रह्मास्मि की ध्वनि वह है जो सर्वखेल ब्रह्म का उद्घोष है।
इसलिए यदि किसी सदगुरु की बात को तुम्हें अहंकार जैसी लगे तो तुम देख लेना कि तुम्हारा अहंकार के कारण तुम समझ में गड़बड़ कर रहे हो। सदगुरु परमात्मा का उद्घोष है। ऋग्वेद में भगवान के पवित्र ज्ञान का ही वर्णन आया है। सामवेद में भगवान के पवित्र गुणानुवाद का ही गायन आया है। उससे आत्मा का आनंद प्रस्फुटित होता है। भगवान कहते हैं मैं ऋग्वेद का सार हूं, मैं सामवेद का सार हूं, मैं यजुर्वेद में जो यजन है, यज्ञ है, हवि है, मंत्र है, उसके मूल में मैं होने के कारण, मेरे होने के कारण इन वेदों में ज्ञान का जानना संभव हो पाता है। मेरे होने के कारण आपके अंदर चेतना है और चेतना होने के कारण आप जान सकते हो। और अगर आपने संसारी चीजों को जानने में चेतना खर्च कर दी और यदि आपने मुझे नहीं जाना तो आप समझ लेना कि आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। इतना कीमती ये सूत्र है। इस सूत्र को अब यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि लंबा सूत्र है। अगर सुनाते ही रहेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और YouTube पे नहीं डाल पाते, उनको काटना पड़ता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, आप इन वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने कई मित्रों को जिनको भी आप सुना सकते हैं सुनवा सकें, ताकि कोई जिज्ञासु परमात्मा का प्यासा, परमात्मा का प्यारा इस सच्चिदानंद ध्यान को करने के लिए, सीखने के लिए मेरे पास आ सके। यह जो है